अस्सलामुअलैकुम। इलाकाई खबरों के साथ मैं हूं सना करीम। हेडलाइंस आपने जान ली हैं। बुलेटिन का करेंगे बाकायदा आगाज और सबसे पहले करेंगे बात मुल्क के बदलते मौसम के हवाले से। मुल्क के मैदानी इलाकों में बारिश और बालाई इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला वक्फे वक्फे से जारी है। बारिश और बर्फबारी से जाती सर्दी को ब्रेक लग गए हैं। बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर के बालाई इलाकों में बर्फबारी ने समा बांध दिया है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। एबटाबाद में बारिश और नथिया गली यूबिया में बर्फबारी का सिलसिला शुरू हो गया। सवात मैदानी इलाकों में बारिश जबकि पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी जारी है, जिससे सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। ज़ियारत में गुज़श्ता रोज शुरू होने वाली बर्फबारी थम गई। मैदानी इलाकों में 2 और पहाड़ी इलाकों में 3 इंच तक बर्फबारी हुई। इंतजामिया ने सयाहों के लिए तमाम राबता सड़कें खोल दी है। बालाकोट में भी कहीं बारिश और कहीं बर्फबारी जारी है। कागान और शोगरान में 6 इंच से जायद बर्फ पड़ चुकी है। दीर, लोयर, लोआरी टनल, वादी कुमराट समेत दीगर बालाई इलाकों में भी बर्फबारी हुई। वादी नीलम में रात से शुरू होने वाली बर्फबारी का सिलसिला वक्फे वक्फे से जारी है। सियाहती मकामात जागरान वैली, अपर नीलम, शारदा, अड़ंग कील समेत मुख्तलिफ इलाकों में बर्फबारी से सयाहों का रश बढ़ गया। फैसलाबाद, शकरगढ़, हसन अब्दाल, वजीराबाद, जेहलम समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में भी बारिश और जालाबारी के बायस मौसम खुशगवार हो गया। हरीपुर में तवील खुश्कसाली के बाद बारिशों का सिलसिला जारी है। वादी नीलम में रात से शुरू होने वाली बर्फबारी का सिलसिला वक्फे वक्फे से जारी है। सयाहती मकामात जागरान वैली, अपर नीलम, शारदा, अड़ंकील समेत मुख्तलिफ इलाकों में बर्फबारी से सयाहों का रश बढ़ गया है। बारिश और बर्फबारी से शाहराह नीलम पर फिसलन में भी इजाफा हो गया है, जबकि ट्रैफिक की रवानी भी मुतासिर है। महकमा मौसमियात के मुताबिक वादी नीलम समेत सयाहती मकामात पर बर्फबारी का सिलसिला 24 घंटों तक जारी रहने का इम्कान है। ज़ियारत में गुज़िश्ता रोज से शुरू होने वाला बर्फबारी का सिलसिला अब थम चुका है। ज़ियारत के मैदानी इलाकों में 2 जबकि पहाड़ी इलाकों में 3 इंच तक बर्फबारी हुई है। ज़िला इंतज़ामिया ने सयाहों के लिए ज़ियारत आने वाली तमाम तर राबता सड़कें ट्रैफिक के लिए खोल दी हैं, जबकि बर्फबारी से वादी ज़ियारत ने सफ़ेद चादर ओढ़ ली है। ताहम बिजली और गैस गायब है। शहरियों को मुश्किलात का सामना है। एबटाबाद में बारिश जबकि नथिया और अयूबिया में बर्फबारी का सिलसिला शुरू हो गया है। बारिश और बर्फबारी की वजह से सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया है। गलियात डेवलपमेंट अथॉरिटी के मुताबिक मरी रोड पर ट्रैफिक की रवानी बरकरार रखने के लिए अमला मौजूद है। हैवी मशीनरी के साथ रास्तों को क्लियर किया जा रहा है ताकि सयाहों को किसी किस्म की दुश्वारी का सामना ना करना पड़े। गलियात की तमाम राबता तमाम सड़कों को बर्फबारी से क्लियर कर दिया गया है। सयाह अपने साथ गर्म मलबूसात जरूर लाएं और गाड़ियों को सड़क के किनारे पर पार्क करने की बजाय महफूज मकाम पर पार्क करें। रहीम यार खान में कौमी शाहराह पर मुसाफिर बस की रक्षा को टक्कर से 6 अफराद जाँ बहक जबकि 7 अफराद जख्मी हो गए। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक लाशों और जख्मियों को शेख जैद अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। हादसा धुंध के बायस पेश आया। और यहाँ को बताएं कि मुल्तान मोटरवे शाहरुख ने आलम इंटरचेंज के करीब मुसाफिर बस और ट्रॉलर में तसादुम से जाँ बहक होने वालों की तादाद 5 हो गई है। मुतादिद अफराद जख्मी भी हैं। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक लाशों और जख्मियों को निश्तर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। आगे बढ़े, आपको बताएं कि वुकला ने एसएसपी हैदराबाद का तबादला ना किए जाने पर एहतजाज शुरू कर दिया है। वुकला ने अदालतों के दरवाजे बंद कर दिए हैं और पुलिस अफसरान और एहलकारों को अदालतों में दाखिल होने से भी रोक दिया गया है। वुकला ने सेशन कोर्ट के अहाते में एहतजाज किया और नारेबाजी भी की। वुकला ने अदालतों का बायकॉट किया। 2 रोज कबल वुकला ने एसएसपी हैदराबाद के तबादला होने तक अदालतों के बायकॉट का बाकायदा ऐलान किया था। नौशहरों फिरोज इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने जीडीए रहनुमा गुलाम मुर्तजा जतोई की जमानत मंजूर कर ली है। अदालत ने 2 लाख रुपए के मचलकों के एवज ये जमानत मंजूर की है। मुर्तजा जतोई की वुकला का मीडिया से गुफ्तगू में कहना था कि अदालतों से उन्हें इंसाफ की उम्मीद है। इंशाअल्लाह सिंध की अवाम के हुकूक पर तीर पगारा और गुलाम मुर्तजा जतोई की क़यादत में जंग जारी रहेगी।
FIA गुजरांवाला जोन ने शहरियों को गैर कानूनी तौर पर बैरून मुल्क भिजवाने में मुलविस इंसानी स्मगलर को गिरफ्तार कर लिया है। FIA हुकाम के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिम की शनाख्त मोहम्मद कासिम के नाम से हुई है, जिसे छापामार कार्रवाई में मंडी बहाउद्दीन से गिरफ्तार किया गया है। मुलजिम ने दीगर साथियों के साथ मिलकर शहरी को गैर कानूनी तौर पर स्पेन भिजवाने की कोशिश की थी। मुतासरा को पहले विजिट वीजे पर मोरितानिया भेजा गया था और बाद में कश्ती के जरिए स्पेन स्मगल करने की कोशिश की गई। ताहम शहरी ने इनकार कर दिया और वतन वापस आ गया। मुलजिमान ने मुतासरा के अहले खाना से 49 लाख रुपए हथियाए थे। मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश का आगाज कर दिया गया है और मजीद गिरफ्तारियों की तवक्को भी है। डायरेक्टर गुजरांवाला जोन के मुताबिक इंसानी स्मगलिंग के नेटवर्क के खिलाफ कार्रवाइयां मजीद तेज कर दी गई हैं। और अब रुख करेंगे घोटकी का, जहां घोटकी रौनती कच्चे के मुख्तलिफ इलाकों में पुलिस और रेंजर्स का मुश्तरका टारगेटेड ऑपरेशन जारी है। SSP घोटकी डॉक्टर समीउल्लाह सुमरो और रेंजर्स के विंग कमांडर की सरबराही में शर गैंग के खिलाफ ये ऑपरेशन किया जा रहा है। ऑपरेशन में भारी नफरी APC चैन, बख्तरबंद गाड़ियां और जदीद टेक्नोलॉजी ड्रोन की मदद से डाकुओं के ठिकानों पर हमला किया जा रहा है। दोनों अतराफ से शदीद फायरिंग का सिलसिला जारी है। कच्चे के तमाम दाखिली और खारजी रास्ते सील कर दिए गए हैं और मशकूक अफराद की सख्त चेकिंग भी की जा रही है। SSP घोटकी के मुताबिक हमारी फोर्सेस के हौसले बुलंद हैं और क़याम अमन तक ये ऑपरेशन जारी रहेगा। खानेवाल SHO समेत 3 पुलिस मुलाजमिन पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पुलिस मुलाजमिन ने पसंद की शादी करने वाले जोड़े पर झूठे मुकदमा दर्ज किए थे। इंक्वायरी में SHO गुलफराज, तफ्तीशी इंस्पेक्टर नूर अकबर और मोहर्रर इरफान कसूरवार साबित हुए हैं। DPO खानेवाल ने SHO समेत 3 पुलिस मुलाजमिन को मुअत्तल कर दिया है। इंक्वायरी ऑफिसर के मुताबिक पुलिस मुलाजमिन ने कोर्ट मैरिज करने वाले जोड़े को गैर कानूनी तौर पर हवालात में बंद रखा था। फिरोजवाला SDO वाबडा को बिजली चोरों के खिलाफ ऑपरेशन करना महंगा पड़ गया। फिरोजवाला कचहरी में पेशी पर आए SDO को कंज्यूमर्स और वुकला ने मिलकर तशद्दुद का निशाना बनाया। SDO वाबडा ने पाक रेंजर्स के साथ मिलकर अली पार्क में बिजली चोरों के ट्रांसफार्मर और मीटर उतारे थे। कंज्यूमर्स ने ट्रांसफार्मर उतारने वाले और कनेक्शन उतारे जाने पर अदालत में केस किया हुआ था। SDO अदालत में पेश होने गया तो कंज्यूमर्स और वुकला ने उसे लातों, घूसों और थप्पड़ों से तशद्दुद का निशाना बनाया। जख्मी को तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। नौशहरा रशकई बाईपास के करीब ट्रैफिक हादसे में खातून समेत 2 अफराद जख्मी हो गए। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। और ये खबर है शकरगढ़ से, जहां पर शकरगढ़ के इलाके कोट नैना में आसमानी बिजली गिरने से छत गिर गई है। खातून समेत 3 अफराद जख्मी हो गए। पुलिस हुक्काम के मुताबिक जख्मियों को THQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। जख्मियों की शनाख्त आसिफ, वक्कास और सिदरा के नामों से हुई। तंगवानी और गिरदोनवा में खसरा की वबा से एक और बच्चा जान की बाजी हार गया। महकमा सेहत की लापरवाही के बायस गांव सलीम खोसो में सवेरा लाशारी खसरा का शिकार बन गई। अब तक खसरे से 8 बच्चे जाँ बहक हो चुके हैं। इलाका मकीनों के मुताबिक महकमा सेहत के अमले को बार बार शिकायत की गई, लेकिन उन्होंने कोई अमल दरामद नहीं किया। अहले इलाका का वजीर आला सिंध और DC कश्मीर से नोटिस की अपील। अकाड़ा पुरानी सब्जी मंडी के करीब खातून ट्रेन की जद में आकर जाँ बहक हो गई। हादसे के नतीजे में खातून मौके पर ही दम तोड़ गईं। जाँ बहक होने वाली खातून की शनाख्त ना हो सकी। रेस्क्यू हुक्काम के मुताबिक लाश को THQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। और ये आपको बताएं कि बहावल नगर थाना सदर पुलिस की कामयाब कार्रवाई सामने आई है। मनशियात फरोश को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस के मुताबिक मुलजिम के कब्जे से 3 किलो से जायद चर्स बरामद की गई है। मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मजीद तफ्तीश भी की जा रही है। DPO के मुताबिक जराइम पेशा अनासिर के खात्मे तक क्रैक डाउन का सिलसिला जारी रहेगा। आवाम की जान और माल का तहफ्फुज पुलिस की अव्वलीन तरजीह है।
बुरेवाला साहुका के मौजा भट्टिया में घरेलू तनाजे पर शौहर ने बीवी पर तेजाब फेंक दिया। पुलिस के मुताबिक खातून का चेहरा, गर्दन, बाजू समेत जिस्म के मुख्तलिफ आज़ा झुलस गए हैं। खातून को जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। मुलजिम के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। रुस्तम थाना की हुदूद में मुसल्लह डाकों ने JUI जिला शिकारपुर के अमीर मौलाना अब्दुल्ला महर की गाड़ी को रोकने की कोशिश की। गाड़ी ना रोकने पर मुसल्लह डाकों ने गोलियां चला दी। ताहम जवाबी फायरिंग के नतीजे में मुल्जिमान फरार हो गए। वाक़ई की इत्तला मिलने पर JUI के कारकुनान और इलाका मकीन कसीर तादाद में जाए वकुआ पर पहुंच गए और वाक़ई के खिलाफ एहतजाज किया। मौलाना अब्दुल्ला अपने साथियों समेत महफूज रहे। बुरेवाला के रिहायशी अदनान मुस्तफ़ा को भी बारखान में सफाक दहशतगर्दों ने अपनी बुज़दिलाना कार्रवाई में मौत के घाट उतार दिया। मकतूल 2 बच्चों का बाप था और चावल का कारोबार करता था। मजीद जानते हैं नुमाइंदा GTV न्यूज़ परवेज़ तलहा हाशमी से, जो कि इस वक्त लवाहिकीन के हमरा मौजूद हैं। परवेज़, बताएगा क्या कहा जा रहा है इनकी जानिब से? जी बिल्कुल, गुज़िश्ता रात बलोचिस्तान के इलाके बारखान में जो है दहशत गर्दाना कार्रवाई में पंजाब से तल्लुक़ रखने वाले मुतअद्दिद शहरियों को बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। उनमें से एक का तल्लुक़ जो अदनान मुस्तफ़ा का बुरेवाला के नवाही इलाके मर्जीपुरे से था, जिसको बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिया गया। मैं उसके घर के बाहर मौजूद उनकी फैमिली के साथ मौजूद हूँ, जहाँ पर एक बहुत ज़्यादा परेशानी का माहौल है। तो मेरे साथ उनकी फैमिली के अफराद दोस्त मौजूद है। जी क्या कहेंगे इस हवाले से? जी अदनान हमारा बहुत अच्छा दोस्त था, ठीक है। उनको बेदर्दी के साथ दहशतगर्दों ने कत्ल कर दिया, लेकिन वो शहादत की मौत है। देखिए, हमारी ये भी गुजारिश है कि जो भी दहशतगर्द इंटर होता है उसको वो रोका जाए, ठीक है। जी बिल्कुल, आपने इनकी बात सुनी। इनका यही कहना कि अदनान मुस्तफ़ा हमारा बहुत अच्छा दोस्त था, चावलों का कारोबार करता था। 2 भाई जो है चावलों का कारोबार करने गए थे, बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। उनका आर्मी चीफ और हुकूमत वक्त से यही मुतालबा है कि दहशत गर्दाना कार्रवाइयों का कलाकमा किया जाए। जी ये खबर है हैदराबाद से, जहां सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के अनाड़ी ड्राइवर मौत बांटने लगे हैं। हादसात में जाँ बहक अफराद के अहले खाना इंसाफ के मुंतजिर हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं आमिर ज़ैदी। आहो बुका करती ये खातून अपने शौहर की अंधोनाक मौत पर नोहा कुना है। हमारी गाड़ी सीधी आ रही थी, पीछे टाले वाले ने ना हमारे ऊपर टाला चाड़ दिया था। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मौसमियाती तब्दीलियों के असरात के बायस पानी का बहरान सर उठा रहा है, लेकिन जिम्मेदार शहरी होने के नाते चंद इकदाम करके हल किया जा सकता है ये मसला। पाकपतन से मलिक अली हसनैन की ये रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तान को मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से पानी की किल्लत का सामना है। बारिश के पैटर्न में तब्दीली और ग्लेशियर के तेजी से पिघलने से पानी की दस्तयाबी में खलल पड़ रहा है। मैं पाकपतन के लोगों से अपील करती हूँ कि काइंडली आप पानी को सेव करें, अननेसेसरीली यूटिलाइजेशन मत करें। पानी बचाएं अपने लिए, अपनी आगे आने वाली नस्लों के लिए, क्योंकि पानी के बगैर लाइफ का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। पानी की बचत के लिए ज़राअत और घरेलू इस्तेमाल में पानी बचाने वाली टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल भी अहम इकदाम हैं। पाकिस्तान में जो ज़्यादातर पानी का हिस्सा है वो ज़राअत, इंडस्ट्री और कंस्ट्रक्शन के अंदर इस्तेमाल होता है। तो हमें वो जहतें और वो जिद्दतें और वो टेक्नोलॉजीज़ अपनानी होंगी जो पानी को बचा सकें। अवामी महमात के साथ साथ पानी के बहरान से बचने के लिए पानी के ज़िया को कम करने के लिए अमली इकदाम करना होंगे। कैमरा टीम के साथ अली हसनैन, GTV न्यूज़, पाकपतन। और जनाब, रमज़ान मुबारक की आमद है, लेकिन महंगाई का जिन फिर से काबू से बाहर होता जा रहा है। मुल्क के दीगर शहरों की तरह मुजफ्फराबाद, आज़ाद कश्मीर में भी ज़िला हुकूमत और इंतज़ामिया महंगाई पर काबू पाने में बुरी तरह से नाकाम हो गई है। इसी हवाले से मज़ीद क्या तफसीलात हैं, बता रहे हैं अरहम शेख। हाँ जी बिल्कुल, रमज़ान मुबारक में अभी कुछ दिन बाकी हैं, लेकिन आज़ाद कश्मीर के दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद में जो खुद साख्ता महंगाई है, इसका जिन जो है वो बोतल से बाहर आना शुरू हो चुका है। शाय खुर्दरोश की कीमतों में खुद साख्ता इजाफा जो है वो किया जा रहा है। अगर बात करूँ आटा, चीनी, चावल, दालें, तो ये अब जो है वो इनकी कीमतें बढ़ती ही जा रही हैं। सब्जियों की कीमतों में कुछ कमी आई है, लेकिन दुकानदारों के जो है वो अपने ही रेट हैं और अपनी ही कीमतों पर वो बेच रहे हैं। शहरी कहते हैं कि प्राइस कंट्रोल कमेटी को चाहिए कि वो रमज़ान मुबारक से कबल ही जो है वो शाय खुदनोश की कीमतों को कंट्रोल में लाएं। अगर देखा जाए तो ये जो महंगाई है ये खुद साख्ता महंगाई है। हर दुकानदार ने अपने अपने जो है वो रेट लगाए हुए हैं। अगर इंतज़ामिया अच्छे तरीके से इसको कंट्रोल करे तो कीमतों में काफ़ी कमी आ सकती है। जी,
मुल्क भर की तरह भावन नगर में भी महंगाई का जिन बेकाबू हो गया है। अशिया खुर्दनोश की कीमतों में इजाफे के बाद मुर्गी के गोश्त को भी पर लग गए हैं। ब्रायलर मुर्गी का गोश्त 600 रुपए में फरोख्त किया जा रहा है। मजीद जानते हैं नुमाइंदा GTV न्यूज शेख जमान मकसूद से। जी जी बिल्कुल, ब्रायलर मुर्गी का गोश्त भी जो है वो 6 सेंचुरियां क्रॉस कर चुका है। शहरी जो पहले ही महंगाई से सताए हुए हैं। मेरे साथ यहाँ पर एक खरीदार मौजूद है, उनसे जानते हैं। जी ये बताइएगा, मुर्गी का गोश्त खरीदने के लिए आए, क्या रेट है? भाईजान बहुत महंगा 600 रुपये किलो गोश्त बिक रहा है। कहने में बीफ और मटर की बजाय के कहने मकसद गरीब आदमी के लिए पहुँच से बहुत दूर हो गया है। कहने मकसद क्या करें, बहुत महंगाई है। और बहुत वज़ीर आला पंजाब से रिक्वेस्ट है कि गरीब आदमी के लिए रिलीफ पैकेज का कोई ऐलान करें। हाँ जी बिल्कुल, जैसा कि आपने शहरी की बात सुनी, उनका यही कहना है कि मटन और बीफ जो है वो पहले हमारी पहुंच से दूर है। और जो अब ब्रायलर मुर्गी है, इसका रेट भी जो है वो 600 से क्रॉस कर चुका है। तो हुकूमत वक्त से इनका यही मुतालबा है, खुदारा ये बढ़ती हुई महंगाई है, इसे कंट्रोल किया जाए, इनके रेट कम किए जाए ताकि हम अपने बच्चों को बासानी 2 वक्त का खाना खिला सकें। जी और अब बात करेंगे मुल्तान की तहसील जलालपुर पीरवाला की, जहां रमजानुल मुबारक आने से कबल ही चीनी की कीमत में 30 रुपए तक का इजाफा कर दिया गया है, जिससे शहरियों के लिए चीनी भी खरीदना अब मुश्किल हो गया है। मजीद जानते हैं जलालपुर पीरवाला से हमारे नुमाइंदे उबैद राजपूत से। जी उबैद। जी बिल्कुल, जलालपुर पीरवाला में भी महंगाई इतनी बढ़ चुकी है कि आम शहरियों को भी अशिया खुर्दनोश खरीदना मुश्किल हो गया है। अगर बात की जाए तो चीनी की, तो चीनी पहले 130 रुपये में मिलती थी, अब 150 रुपये में मिल रही है, जिसकी वजह से शहरियों को चीनी भी खरीदना मुश्किल हो गया है। मेरे साथ एक शहरी मौजूद है, मज़ीद इनसे जानते हैं कि वह इस हवाले से क्या कहेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। जी बिल्कुल, दुकान पे आए हैं सौदा लेने, तो अब घी भी हाई लेवल पे चला गया है, गरीब का गुजारा मुश्किल है। चीनी भी 150 160, देहात में 160 मिल रही है। तो हम हुकूमत पाकिस्तान से और हुकूमत पंजाब से दरख्वास्त करते हैं कि वो जो हमारे शहर का जो मजिस्ट्रेट साहब हैं, कंट्रोल लिस्ट उनके पास है, वो आएँ बाज़ार में चक्कर लगें और कम से कम रेट तो चेक करें। अशिया खुर्दनोश भी महंगी होती जा रही हैं। हुकूमत पाकिस्तान से यही मुतालबा करते हैं कि अशिया खुर्दनोश को कमी की जाए। जी जनूबी पंजाब की सबसे बड़ी मुल्तान सब्जी और फरोट मंडी मसले का शिकार बन गई है। जगह जगह गंदगी के ढेर से ताफुन फैल रहा है। सीवरेज सिस्टम नाकारा होने की बायस गंदा पानी सड़कों पर आ गया है। मजीद क्या तफसीलात है, जान लेते हैं मोहम्मद सकलैन से। जी सकलैन, क्या तफसीलात हैं? आज बिल्कुल जनूबी पंजाब की सबसे बड़ी सब्जी मंडी इस वक्त मसाइल का गढ़ बन चुकी है। अगर बात करें यहाँ पर सफाई की, तो इस वक्त ये जो मुल्तान की सब्जी मंडी है, ये कचरा कुंडी की शक्ल इख्तियार कर चुका है। यहाँ पर रोज़ाना की बुनियाद पर लाखों लोग न सिर्फ मुल्तान बल्कि मुल्तान के दीगर अजला से यहाँ पर अपने कारोबार के लिए आते हैं, लेकिन यहाँ पर जो सफाई की सूरत हाल है वो नागुफ्ता बे है। अवाम के लिए बनाया जाने वाला करोड़ों रुपए की मालियत से ये पार्क इस वक्त वैराने और खंडर की शक्ल इख्तियार कर चुका है, जहाँ पर ना कोई घास है ना कोई ट्रैक है। यहाँ पर लोगों का यही कहना है कि कई दफ़ा यहाँ पर मोटर भी लगाई गई है और इंतज़ाम भी किया गया, लेकिन यहाँ पर सिक्योरिटी के मुनासिब इंतज़ाम ना होने की वजह से यहाँ पर जो मोटर है वो भी चोरी हो जाती है। जो गंदगी है वो जगह जगह पर उसके ढेर लगे हुए हैं, जिससे ताफुन और बदबू फैल रही है और मुख्तलिफ बीमारियाँ जन्म ले रही हैं। जी मिटियारी का नवाही गांव दरिया खान टालपुर बुनियादी सहूलियात से महरूम है। इंतजामी की नाअहली के बायस जगह जगह कचरे के ढेर और सीवरेज के पानी के तालाब बने हुए हैं। इलाका मकीन को मुश्किलात का सामना है। रिपोर्ट कर रहे हैं जुम्मन चौहान। जिला मिटियारी का सबसे कदीमी और बड़ा गांव दरिया खान टालपुर में सहूलियात का फुकदान है। जगह जगह कचरे के ढेर और गंदे पानी के बायस इलाका मकीन को मुश्किलात का सामना है। हम बहुत सहूलत से महरूम है, हमारा कोई सुनता नहीं। इधर ये रईस चाह रहे अपने खदुर आप, अपनी मदद आप, रोड बना रहे हैं इधर। गुज़श्ता 50 सालों से इस गांव में कोई भी तरक्याती काम नहीं हुआ। गांव के चारों अतराफ गंदे पानी के जोहड़ हैं, जिससे इलाका मकीन TB, यरकान समेत मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं। हमारा DC साहब से जिले मोतबरा गुजारिश कि हमारा जो ड्रेनेज सिस्टम है ये सही करे, इसमें बदबू है, कई बीमारियाँ पैदा होती है। इलाका मकीनों का कहना है 50 सालों से एक ही जमात को वोट दे रहे हैं, लेकिन हमारी फरियाद को सुनने वाला कोई नहीं है। वज़ीर आला सिंध से नोटिस लेने की अपील है। कैमरामैन अली आसिफ के साथ जुम्मन चौहान, GTV न्यूज़ मिटियारी।
डेरा गाजी खान सैलाब में बह जाने वाले वडूर रोड पर 3 साल से तामीर का काम ताखीर का शिकार है। पुल पर नाकिस मटेरियल के इस्तेमाल से शहरी ठेकेदार के खिलाफ फट पड़े हैं। इसी हवाले से देखते हैं हसनैन अहमद की ये रिपोर्ट। डेरा गाजी खान 3 साल गुजर जाने के बावजूद कस्बा ओडोर और डीजी खान को मिलाने वाला रोड बहाल ना हो सका। इंतजामिया की लापरवाही के बाइस न सिर्फ पुल की तामीर का काम सुसरवी का शिकार है, बल्कि इसकी तामीर में नाकिस मटेरियल के इस्तेमाल की भी शिकायत है। इलाका बहुत तंग है, पिछो पुल बनाए ने इंतहाई नाकिस मटेरियल इस्तेमाल किए ने, तलो छाती नहीं अनबैलेंस है, बगैर प्लस्तर इतना सरियत इस्तेमाल ही नहीं किया, ठेकेदार बेदरीक करप्शन की। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने इस रोड की तामीर के लिए खुसूसी फंड्स भी जारी किए, लेकिन इसके बावजूद इस रोड की तामीर अमल में ना लाई जा सकी। ये रोड पट्टिया पर सारा इको बनाया इतना रोड दे उते बहुत मुश्किल है, इनदे वे धूड़े सारा कुछ असा बहु तंग थी ने पाउंदे वे। रोड तामीर ना होने से शहरियों को मुश्किलात का सामना है। शहरियों ने वज़ीर आला पंजाब से नोटिस लेकर रोड की तामीर मुकम्मल करवाने की अपील कर दी। कैमरा टीम के हमरा हसनैन अहमद, GTV न्यूज़, डेरा गाजी खान। खानेवाल में पंजाब हुकूमत का स्पेशल एजुकेशन डिपार्टमेंट के ज़ेरे इंतजाम तालीमी इदारों के खुसूसी बच्चों के लिए एहसन इकदाम। जिले भर में 8 स्कूलों के खुसूसी बच्चों को मुख्तलिफ बीमारियों से बचाने के लिए महकमा सेहत ने 12 रोज़ा कैंप लगाकर स्क्रीनिंग का अमल शुरू कर दिया है। रिपोर्ट करेंगे सईद अब्बास भट्टी। स्पेशल एजुकेशन डिपार्टमेंट पंजाब के ज़ेरे इंतज़ाम 12 रोज़ा हेल्थ स्क्रीनिंग कैंप का इनेकाद किया गया, जिसमें ज़िला भर के 8 स्कूलों में ज़ेरे तालीम 1126 स्पेशल बच्चों की स्क्रीनिंग करके मुतासरा बच्चों के हवाले से सिफारिशात पंजाब हुकूमत को भिजवाई जाएंगी। हुकूमत पंजाब की तरफ से जो कैंप का अरेंजमेंट की गई है, इसमें हमारे पास 11 मेंबर्स की टीम है जो डिस्ट्रिक्ट स्क्रीनिंग टीम के तौर पर काम कर रही है। इसमें हमारे पास डिस्ट्रिक्ट खानेवाल में 8 स्कूल हैं जहाँ हम डे बाई डे हमारा जो प्लान सबमिट हुआ उसके मुताबिक हम लोग पूरी टीम मूव करते हैं। मेडिकल टीमें स्पेशल बच्चों में ग़िज़ाई किल्लत, दांतों के अमराज, आंखों की बिनाई, जल्दी अमराज, नाक, कान, गला और कुव्वत समात के मसाइल के हवाले से स्क्रीनिंग करेंगी। मरियम नवाज शरीफ साहिबा चीफ मिनिस्टर पंजाब के हदायत पर हर डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी में जो हमारे स्पेशल एजुकेशन स्कूल्स हैं उनमें जो बच्चे उनकी स्क्रीनिंग का प्लान किया गया था। डॉक्टर्स मुतासरा बच्चों को मौके पर फ्री अद्वियात भी फराहम कर रहे हैं ताकि स्पेशल बच्चे तालीमी सहूलियात से भरपूर इस्तेफादा करते हुए अपना कल रोशन बना सके। कैमरामैन तलहा मंसूर के हमरा सईद अब्बास भट्टी, GTV न्यूज़, खानेवाल। पैदाइशी माजूर बच्चों का सेहतियाबी पर रजब तैयब उर्दवान अस्पताल मुजफ्फरगढ़ में रंगारंग तकरीब का इनेकाद किया गया। इस साल 40 पैदाइशी माजूर बच्चे इलाज से मुकम्मल सेहतियाब हुए हैं। रजब तैयब उर्दगान अस्पताल मुजफ्फरगढ़ में पैदाइशी माजूर बच्चों की सेहतियाबी पर खुसूसी रंगारंग तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में बच्चों के वालिदैन, डॉक्टर्स, सहाफ़ियों समेत मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक रखने वाले अफराद ने शिरकत की। ये हमारा 4th बैच है जिसमें हमने 40 बच्चों का ट्रीटमेंट कम्प्लीट किया है। ये सारे वो बच्चे हैं जो 4 साल पहले हमारे पास इनरोल हुए थे। इनमें इनके प्लास्टर लगे, ब्रेसेस पहनाए, 4 साल की पूरी कम्प्लीट जर्नी। प्रोग्राम है जो क्लब फुट से पैदाइशी बच्चे जिनके पैर मुड़े हुए होते हैं उनके सीधे करने के तरीक़े को हम पॉन्सटी तरीक़ा इलाज कहते हैं। इसमें 4 साल तक बच्चे को, पहले 6 हफ्ते तक बच्चे को हर हफ्ते टांग को सीधी करके प्लास्टर लगाया जाता है। पाकिस्तान में हर 1000 बच्चों में से 1 बच्चा पैदाइशी माजूर है। रजब तैयब उर्दगान अस्पताल 2014 में पैदाइशी माजूर बच्चों के इलाज का सिलसिला शुरू हुआ। हर साल मैंने मुसलसल इलाज कराया। अब अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बच्ची भागती भी है और स्कूल भी जाती है और अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन बच्ची की जो ट्रीटमेंट इंडस अस्पताल ने की है, ये मसीहा लोग हैं। अब तक इलाज के बाद 140 बच्चे मुकम्मल सेहतियाब होकर खड़े हो गए। इस साल भी 40 बच्चे मुकम्मल सेहतियाब हो गए हैं। रजब तैयब उर्दगान अस्पताल मुजफ्फरगढ़ में पैदाइशी माजूर बच्चों का मुफ्त इलाज बिलाशुबा काबिल सिताइश है। कैमरामैन अकबर पहोड़ के साथ उनीस रहमान भट्टी, GTV न्यूज़, मुजफ्फरगढ़। और इसी के साथ इलाकाई खबरों से फिल वक्त इतना ही। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे न्यूज़ हेडलाइंस के साथ। आप रहिएगा GTV न्यूज़ के साथ।